चलिए अब आगे शुरू करते हैं। चलिए आगे कौन सा नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कराना था। 19 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 51 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। प्राकृत संख्याओं का योग है ना, हमको याद करना है 51 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। जब कभी भी हमको लगा था प्राकृत संख्याओं का योग याद करना, मतलब ए से बी के 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग याद करना हो, तो हम क्या करेंगे, उनके योग का फार्मूला होता है ए प्लस बी बी माइनस ए प्लस 1/2। तो अब यहाँ पर ए क्या है, 51 प्लस 250, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, बी 250 माइनस 51 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 301। इनको जोड़ेंगे 301 गुणते ये बन जाएगा 250। एक इधर से गया 50 में 200 बच गया, कितना बच गया 200 बच गया, ठीक है। और बाई क्या है 2, ये हो गया 100। तो आंसर हमारा क्या आएगा 30100। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कभी भी ए से बी तक की संख्याओं प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी माइनस ए प्लस 1/2। फार्मूला हमने यूज किया, आंसर हमारा 30100। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आगे। चल अगला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 67/63 से निम्न में से बड़ी भिन्न नहीं है। क्या है, इनमें से कौन सी भिन्न है जो इससे बड़ी नहीं है, ठीक। हमको ये ज्ञात करना है 67/63 से निम्न में से कौन सी बड़ी भिन्न नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है भाई, दे रखा है 75/69। ऑप्शन बी 83/75। ऑप्शन सी दे रखा है 59/57। ऑप्शन डी दे रखा है हमको 49/37, ठीक। तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना करा है 67/63 से निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी नहीं है। चलो हम भी ये देखते हैं कि समय क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, ठीक। तो इसमें भी क्या था, अंश बड़ा और हर छोटा, तो सारी आंशिक भिन्न है, ठीक। तो हम चेक करते हैं क्या अंतर, देखते हैं इनका। ऐसे निकालना थोड़ा सा कठिन है, बड़े बड़े नंबर है, भाग देना भी कठिन है। तो हम देखते हैं अंतर कितने का है, 6 का अंतर। यहाँ पर अंतर देखते हैं कितने का है, 8 का अंतर। यहाँ अंतर देखते हैं कितने का है, 2 का अंतर। यहाँ अंतर देखते हैं कितने का है, 12 का अंतर। यहाँ अंतर देखते हैं कितने का है, 4 का अंतर। तो हम क्या करेंगे, 4, 6, 8, 2 और 12 का ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेना तो सबसे बड़ा नंबर उठा लेंगे 12। 12 में 2 का भाग चला जाएगा 6 चला जाएगा 4 चला जाएगा 8 के लेकिन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8, 4 का तो चला जाएगा 4, इसमें 2 ज्यादा है ना, इस वजह से नहीं जा रहा, तो 2 और इसको दे दो, क्योंकि 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3, लेकिन 2 और अगर इसमें गुणा कर दो 4 दूना 8, 8 से इसमें भाग चला जाता है, तो 2 और गुणा कर दिया तो एलसीएम कितना मिल गया हमको 24। एलसीएम क्या मिल गया हमको 24 मिल गया, ठीक। इन सब नंबरों का एलसीएम कितना मिल गया हमको 24, ठीक है। 24 एलसीएम मिल गया। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम देखोगे हमको 24 एलसीएम मिल गया है, तो हम ये चेक करेंगे कि जो ये नंबर है हमारा, इस पर कुछ नहीं करना, आप यही 4 ऑप्शनों पे चेक करना, तो यहीं पर चेक करते हैं। तो क्या लिखेंगे 75, अंतर कितना था 6, गुणते कितने का 24 को गुणा, तो 6 चौको 24, 50 में 150 दूना 300, ठीक है। अब और देखो 83
बटे 8 गुणते 24, 59/2 गुणते 24, 49/12 गुणते 24, 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 8 4 दूनी 8 1 9, तो कितना आएगा यहाँ पे 98, कितना मिलेगा 98। यहाँ पे देखो 12, अब देखो इसका दोनों का गुणा करेंगे काफी बड़ा नंबर मिलेगा हमको। 8 त्रिका 24, इसमें 3 त्रिका 9, 8 त्रिका 24, 249 मिल रहा है, यहाँ पर 300 मिल रहा है। अब 59 में सीधे 12 का अगर 10 का करते तो 590 तो इतना ही हो जाता। फिर 2 का और 9 दूनी 18, 5 10 11, तो हमको 8 9 10 5 6 7 708 नंबर मिलेगा। अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा है 98। इसका मतलब इनमें जो सबसे छोटा हमको प्राप्त होगा नंबर वही भिन्न क्या होगी, इनसे बड़ी भिन्न नहीं होगी, इनसे क्या नहीं होगी, बड़ी भिन्न नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या, हाँ इसमें क्या है, निम्न में से बड़ी भिन्न नहीं है, हमको चेक करना। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है 708, तो इसका मतलब ये इससे क्या होगी छोटी भिन्न होगी, बड़ी नहीं का मतलब छोटी होगी। तो 708 किस वाले में आ रहा था 59/57, तो 708 नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये वाली भिन्न हमारी छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। बड़ी नहीं है का मतलब है, सवाल करने का मतलब कह रहा है कि कौन सी भिन्न इससे छोटी है, तो छोटी कौन सी 57/59/57। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करो। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करें। ठीक, इनका हमको अंतर ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, दो अंकों की सबसे छोटी, तो दो अंकों की सबसे छोटी क्या होती है 10, और दो अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी 9 9। अगर 9 से ज्यादा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 3 अंक आते हैं, तो ये हो गया। इनका अंतर ज्ञात करना है, 99 और 10 का अंतर लेंगे, कितना आएगा 89, कितना आएगा 89, तो 89 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। का क्या ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। तो कह रहा है कि 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 10 और 20 के बीच, इन दोनों को काउंट नहीं करना है, इनको हटा देना है। ठीक है, इनके बीच की। तो 10 के बाद क्या आता है 11, 12 अभाज्य नहीं, 13 है अभाज्य, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 है, 18 नहीं और 19 है। कितनी है ये 4 संख्याएं, इनका क्या निकालना है हमको औसत निकालना है। इनको चारों को जोड़ दो, 9 7 16, 16 3 19, 19 है 20, हाँ से 2, 1 2 3 4 2 6, कितनी है 4। इनका औसत कितना मिल जाएगा हमको 15, कितना मिल जाएगा 15। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है, उनका नंबर। कितनी संख्या है 4 संख्या, 4 से भाग करेंगे इनको जोड़ने के बाद, इनका जोड़ कितना है 60, संख्या कितनी 4, तो 4 से भाग तो कितना है 15, 15 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 23 नंबर क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है, दो संख्याओं का योग 15 है। 23 नंबर हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है ना, 15 है, और
उनके वर्गों का अंतर भी 15 है। तो वर्गों का अंतर भी कितना है? 15। तो इनमें कितने से कौन सी बड़ी संख्या होगी? निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या होगी? ऑप्शन पहला 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। ठीक, हमको ये सॉल्व करना। तो देखो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग 15। तो हमने मान लिया दो संख्या एक एक्स और एक वाई, इनका योग कितना है? 15। तो हमने लिख दिया 15। उनके वर्गों का अंतर भी 15। तो वर्ग लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका अंतर भी कितना है? 15। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई बराबर 15। एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 15। इसी 15 गुणते एक्स माइनस वाई बराबर 15। तो एक्स माइनस वाई बराबर 1। 15 से 15 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। अब हमको x प्लस वाई पता था कितना है? 15। एक्स माइनस वाई भी हमको पता चल गया कितना है? 1। तो उनको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 16। तो x बराबर 8, x बराबर 8। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 15 माइनस 8 मतलब 7। तो हमसे पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में कौन सी बड़ी संख्या? हमसे बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या इसमें क्या है? 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार प्राकृत संख्याएं सदैव होती हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याएं सदैव होती हैं। दो लगातार प्राकृत संख्याएं सदैव होती हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 24। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर में कह रहा है दो लगातार प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक। अब दो लगातार प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे दो लगातार प्राकृत संख्या। तो दो कोई लगातार ले लो, हमने ले लिया 2 और 3। तो दो लगातार जो प्राकृत संख्या होती है वो कैसी होती है? सहअभाज्य। वो कैसी होती है? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका एचसीएफ कितना होगा? सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 1। तो दो लगातार प्राकृत संख्या हमेशा कैसी होती है? सहअभाज्य। ऑप्शन में ये लिखा था, एक ऑप्शन था सहअभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य, तीसरी विषम, चौथी सम। तो कैसी होती है वो? सहअभाज्य होती है। पहला ऑप्शन था सहअभाज्य, दूसरा विषम, तीसरा सम, चौथा ऑप्शन था अभाज्य। कैसी? अभाज्य। अब मान लो हम ले लेते 4 और 5। तो 4 भी प्राकृत और 5 भी प्राकृत और लगातार भी है ना। 4 कैसी है? सम संख्या। और ये किससे चला जाएगा भाग? इनमें किससे चला जाएगा? ये सम संख्या है तो सम वाला आंसर हो नहीं सकता। भाग किससे चला जाएगा? 2 से। जब भाग चला जाएगा 2 से तो अभाज्य भी नहीं हो सकती। और 4 विषम भी नहीं है ना। 5 विषम है लेकिन 4 तो सम है। तो ऐसा भी नहीं कि सम ही हो केवल, है ना, क्योंकि 5 विषम है। तो बची कौन सी? सहअभाज्य संख्या। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं 25 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 22% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 22% है ना। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का क्या है? 22% है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो।
दो संख्याओं के बीच का अंतर कह रहा है, उनके योग का 22%। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? x माइनस वाई। हमने x और y संख्या मान ली, उनके योग का x प्लस वाई का कितने प्रतिशत है? 22% है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, है ना। तो काटो यहाँ पर 50, तो क्या हो जाएगा? 50x माइनस 50y बराबर 11x प्लस 11y। इधर लेके आएंगे यार तो क्या बन जाएगा? 39x उधर ले जाएंगे तो 61y। तो x बटे y कितना हो जाएगा? 61 बटे 39, 61 बटे 39, है ना। अब बड़ी संख्या का छोटी संख्या से कह रहा है, तो 61 तो बड़ी संख्या ही है और 39 कैसी संख्या है? छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या की छोटी संख्या से ये अनुपात हमको ज्ञात हो गया सीधे सीधे। 61 बड़ा है, 39 छोटा है ना। ये हमारा अनुपात आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 61 बटे 39 हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। चलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं, है ना। 25 नंबर हो गया, 26 नंबर करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के अभाज्य है। 26 नंबर, दो ऐसे नहीं कह रहा, संख्याओं के, है ना, संख्याओं के किस समुच्चय में, संख्याओं के किस समुच्चय में, किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे से अभाज्य है। प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे से, एक दूसरे के सहभाज्य, है ना, असहभाज्य, असहभाज्य। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन हमको दे रखा है 42, 55, 69, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमको 35, 48, 55। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमको 21, 32 और 43। चौथा ऑप्शन हमको दे रखा है 24, 35 और 49। अब देखो असहभाज्य बोल दिया, असहभाज्य मतलब तीन संख्या कह रहा, तो इन तीनों का HCF एक होना चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढो। अब देखो इसको काटने चल रहे हैं, यहाँ से करते पहले ऑप्शन, ठीक है। अब पहली ऑप्शन पे जैसे हम जा रहे हैं तो हम ये चेक कर रहे हैं कि 4, 2, 6, इसका मतलब 3 से भाज्य है, 9, 6, 15 ये भी 3 से भाज्य है। तो ये जब दोनों भाज्य हो जाएंगे तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता, है ना। इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा हमको, उसकी असहभाज्य होगी, ठीक। अब देखो इसमें चेक करते हैं, 5 से इसमें चला जाएगा, 5 से इसमें भी चला जाएगा, तो ये भी कैसी होगी? असहभाज्य। अब इसमें चेक करते हैं, 3 का भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसमें जाएगा क्या? 3 का नहीं जाएगा। और ये कैसी है? ये सम संख्या, तो इसमें सम संख्या किसी भाग ही नहीं जाएगा, तो इसमें किसका किसका 3 और 7 का। तो 7 से इसमें भाग जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, 7 में इसमें जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, 3 से इसमें जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। और ये अभाज्य संख्या है ही, तो इन तीनों का हमको HCF कितना मिल जाएगा? HCF हमको, है ना, HCF 1 मिल जाए, या हम ये कहें कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, या 2 को जोड़े उठाएं तब भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, 2 को जोड़े उठाएं तब भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। लेकिन अब 24 पे आते हैं, देखो 24 से 7 से इसमें भी चला गया, इसमें चला गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 21, 32 और 43। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दो जोड़े भी उठा रहे हैं, क्योंकि जोड़ा उठा रहा है अगर दो का, तो उनमें आपस में HCF हमको हमेशा क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि 55 और 35 उठा ले तो 5 मिल जा रहा था, ये उठा ले तो 3 मिल जा रहा था, है ना, इनको उठा ले तो हमको 7 मिल जा रहा था। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी पार्ट। और ये 27 और 28 नंबर रिपीट हो गया, पीछे करा चुके हैं, है ना। 29 नंबर पे आता है सीधे, 27, 28 रिपीट हो गया है, तो सीधे 29 पे आते हैं। देखो 29 नंबर पे हमसे क्या कह रहा है? 29 नंबर में कह रहा है कि 3 व 200 के बीच, 3 व 200 के
बीच सात से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं होंगी। कुल संख्याएं होंगी। चलिए चेक करते हैं। 3 व 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं होंगी और संख्याएं सभी कैसी हैं? प्राकृत हैं। ये बात कंडीशन है कि सारी संख्याएं हम कैसी ले रहे हैं? प्राकृत। सभी प्राकृत संख्याएं ले रहे हैं। ठीक, चलिए चेक करते हैं। अब जब कभी 7 किसी नंबर से विभाजित का चक्कर में कितनी ऐसी संख्या जो इस नंबर से विभाजित होगी तो इसमें यहाँ पर क्या नंबर ले रहा है? 7। तो हम क्या करेंगे? 3/7 कर देंगे और 200/7 कर देंगे। एक को बार भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 भागफल। कितनी बार जाएगा भाग? देखो 7 दूनी 14, 6 बचा 7 28 बार जाएगा। इन दोनों को ले लेंगे अंतर, कितना मिला? 28। इसका मतलब 28 संख्याएं होंगी तो किससे भाज्य होंगी? 7 से भाज्य होंगी। 3 और 200 के बीच 28 ऐसी संख्या होंगी जो 7 से भाज्य होंगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऐसे ही क्वेश्चन हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? पेपरों में देखने को मिलते हैं। अब कह रहा है कि यदि कोई संख्या ए और बी दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या अवश्य निम्न में से किससे विभाजित होगी? यदि कोई संख्या ए व बी से भाज्य है तो वह संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी? निम्न में से किससे भाज्य होगी? ठीक, हमको ये याद करना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन दे रहा है कि a प्लस बी। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? a माइनस बी। तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? a इंटू बी। चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है? a बटे बी। ठीक, तो जब कोई संख्या a और b दोनों से भाज्य, a और b दोनों से भाज्य तो संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी? जैसे हम उदाहरण लेते हैं, है ना। उदाहरण हम क्या लेते हैं? उदाहरण ले लेते हैं 6। क्या ले लेते हैं? 6। ठीक, या हम ले लेते हैं 12। क्या ले लेते हैं? 12। तो 12 हम देखते हैं 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाग चला जाता है। इसका मतलब कि 2 गुणित 3 करें तो क्या हो जाएगा? 6। ये 6 से भी भाज्य है, बिल्कुल भाज्य है। लेकिन अगर 2 प्लस 3 करें तो क्या मिलेगा? 5। क्या ये 5 से भाज्य है? नहीं। अगर 2 माइनस 3 करें तो आएगा -1। या मान लिया 2 माइनस 1 करो तो 2 माइनस 3 करो तो क्या आएगा? 1 माइनस का 1। क्या ये -1 से भाज्य है? नहीं, है ना। -1 तो नहीं लेते। या मान लो हमने 2 का चेक कर लिया 2 प्लस 3 से, ठीक है। इसी पे अगर हम उठा के देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? चलो -1 ही देख लिया। 12 नंबर ले लिया तो इसी चक्कर में तो -1। तो क्या -1 से भाज्य? नहीं, 1 से भाज्य हो जाए लेकिन -1 से नहीं, हमेशा नहीं होगा। लेकिन अगर 2/3 करें, क्या 2/3 से भाज्य? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये हमेशा किससे भाज्य होगी? अगर कोई संख्या a और b से भाज्य है, a और b दोनों से भाज्य है तो वह संख्या a इंटू बी से अवश्य भाज्य होगी। ए और बी से अवश्य भाज्य होगी। लेकिन ये जो कंडीशन लिखी थी, ये कंडीशन ये हमेशा प्रूफ नहीं होगी। हाँ, कुछ कंडीशन कुछ ऐसे होंगे जो भाज्य हो जाएंगे, कहीं कहीं पर ये भाज्य हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर एक 4 से भी भाग चला जाता है और 2 से भी चला जाता है तो 4 माइनस 2 करेंगे, क्या आएगा? 2 से तो भाज्य है ही ये। तो कभी कभी ऐसा मिल जाएगा माइनस ही भाज्य होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ए इंटू बी कैसा होगा? हमेशा होगा। ए इंटू बी हमेशा होगा। अगर संख्या ए और बी दोनों से भाज्य है तो वह संख्या ए इंटू बी से दोनों से भी भाज्य होगी, ये निश्चित है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 और 42 के बीच, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 और 42 के बीच 7 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। 7 व 42 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। 31 नंबर 7 व 42
के बीच 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं, कितनी संख्या है? कुल संख्याएं है। ठीक, पहला ऑप्शन दे रहा है भाई साहब 4, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 5, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 6, चौथा ऑप्शन दे रहा है 7। अब देखो 7 और 42 इन दोनों को ले लिया, 7 और 42, लेकिन 7 में क्या कर रहा है? के बीच, इसका मतलब इन दोनों को इंक्लूड हमको नहीं करना। ठीक है, अब किससे विभाजित होने लगी? 7 से। 7 को 7 से भाग करो, 42 को 7 से भाग करो, भाग करेंगे 1 कितना आएगा? 6, दोनों का अंतर 5 है ना, दोनों का अंतर 5। लेकिन ये कब लेते थे हम? जब ये दोनों भाज्य ना हो। अब इसमें कह रहा है 7 से ही भाग, इन दोनों में भी 7 का जा रहा है, लेकिन इनके बीच वाली बतानी है तो इसमें से 1 घटा देंगे तो आंसर क्या जाएगा? 4। ऑप्शन ए में 4 था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, इसी में चेंज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से 42 तक, 7 से, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। ठीक है, 7 से 42 तक, 7 से 42 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी? 7 से विभाजित होने वाली कुल प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी? कुल प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी? अब देखो सेम वैसी चीज भाग करेंगे, कितना गया? 5, कितना गया? 5। लेकिन तक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? यहाँ तक की बात कर रहा है ना, 7 से 42 तक। 7 भी इंक्लूड करना है, 42 भी इंक्लूड करना है। जब इंक्लूड करना है तो एक और जोड़ तो क्या आ जाएगा? 6। तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आंसर 6। अब आंसर हो जाएगा हमारा 6। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर। 33 नंबर हमसे कह रहा है कि 8 से 56 तक की संख्या में 7 से विभाजित होने वाली, 8 से, कहां से? 8 से 56 तक, 56 तक की संख्या में 56 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल प्राकृत संख्या कितनी होंगी? तो अब देखो है ना, 8 से 56 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी होंगी? तो हमको 8 से 56 तक बताना है। कहां से? 8 से 56 तक भाग दो, 7 से विभाजित होने की बतानी, भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार, है ना। अब कह रहे हैं 8 से 56 तक, 8 से 56 तक, तो 8 भी इंक्लूड करना है और 7 भी इंक्लूड करना है, तो दोनों का अंतर कितना आया? 7 आया। कितना आया? 7 आया। ठीक है, उनका अंतर कितना आ रहा है हमारा? 7 आ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, 8 से 56 तक, 8 में तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 8 में जाता है क्या पूरा पूरा भाग? बिल्कुल नहीं जाता पूरा पूरा, लेकिन 56 में पूरा पूरा जाता है। ठीक है, और इसके पहले वाले सवाल में क्या था कि 7 से 42 तक, कहाँ से? 7 से 42 तक, इसमें भी 7 का पूरा पूरा जा रहा था, इसमें भी 7 का पूरा पूरा जा रहा था, इसलिए हमने एक जोड़ दिया था। क्या किया था? एक जोड़ दिया था। लेकिन अब इसमें पहले वाले में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो अब हम बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, अब हम बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7, है ना। आंसर हमारा क्या जाएगा? सीधे से 7 ही आ जाएगा आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे 8 से 56 के बीच, 8 से 56 के बीच 7 से विभाजित होने की कुल प्राकृत संख्या। 8 से 56 के बीच, 8 से 56 के बीच, अब सवाल क्या चेंज कर दिया? 8 से 56 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? 8 से 56 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? तो सेम चीज फिर करेंगे हम। 8 से 56 के बीच की बात कर रहा है, तो 8 में 7 का भाग, 56 में 7 का भाग, फिर इतना आया। अब क्या आया? ये 7, लेकिन कह रहा है 8 से 56 के बीच, तो अब इसको इंक्लूड हमको नहीं करना, तो अब क्या करेंगे? एक घटा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 6। फिर आंसर चेंज हो गया, अब आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 6, है ना। ये कौन सा नंबर था? 34 नंबर सवाल, है ना। नहीं, ये तो, हाँ 34 नंबर ही सवाल है। ठीक है, 8 से 56 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आखिरी? उसको हटाते हैं फिर। आगे किसी संख्या को 576 से भाग देने पर
शेषफल 86 प्राप्त होता है। 35 नंबर क्या है, किसी संख्या को 576 से भाग देने पर शेषफल 86 प्राप्त होता है। भाग देने पर शेषफल 86 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 42 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, 42 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, है ना। तो हमको ये ज्ञात करना है। तो भाई ऐसे सवाल पे हमको क्या करना होता है, किसी संख्या को हम 576 से भाग देने पर शेषफल हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 86 प्राप्त हो रहा है। 576 को भाग देते हैं किसी संख्या को 576 से भाग दे रहा है तो कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है, 86 प्राप्त हो रहा है ना। तो उसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमको शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो किसी संख्या को जब 576 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 86। तो उसी संख्या को जब हम 42 से भाग देंगे तो हमको कितना शेषफल प्राप्त होगा। कितना शेषफल प्राप्त होगा, ऐसे सवाल में सीधे हम क्या करेंगे, पहले क्या शेषफल प्राप्त होगा, 86। अब हमको किससे भाग देना है, 42 से, सीधे 42 का भाग करोगे, 42 दूना 84, 42 दूना 84, 86 में 84 घटाओगे क्या आएगा, 2 शेषफल मिला हमको, 2 ही शेषफल प्राप्त होगा, है ना। फिर से देखते हैं, 42 में 42 से किस में भाग करेंगे, 86, 42 दूना 84, 2 शेषफल मिल गया तो 2 ही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या है हमारा, 2। तो कभी भी किसी सवाल, ऐसे सवालों में जब हम फिर कहते हैं किसी संख्या को हम 500 किससे भाग कर रहे हैं, 576 से भाग कर रहे हैं तो हमको शेषफल कितना प्राप्त होता है, 86। हमको शेषफल कितना प्राप्त होता है, 86। तो कह रहा अब उसी संख्या को 42 से अगर भाग करेंगे तो शेषफल हमको कितना प्राप्त होगा। तो पहले शेषफल क्या प्राप्त होगा, 86। जो पहले शेषफल प्राप्त होगा तो उसको लिख दिया हमने। अब किससे भाग करना है, 42। तो 42 से ये उसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, 42 से ही भाग कर देंगे। 42 से भाग करेंगे तो जो भी हमको शेषफल प्राप्त होगा, कितना प्राप्त हुआ, 2। कितना प्राप्त हुआ, 2। तो 2 ही क्या हो गया हमारा आंसर, जो हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब हम इसके 35 क्वेश्चन कर चुके हैं। कल के दिन ये चैप्टर समाप्त करेंगे और इसमें कल इकाई के क्वेश्चन होंगे कुछ, ठीक। इसमें क्या है, कुछ इकाई के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद इकाई के क्वेश्चन है, इकाई क्वेश्चन बचा संख्या आधारित में। इकाई क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फिर हम अगला चैप्टर अनुपात और समानुपात में घुस जाएंगे, है ना। चल